भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज पहला अमृत स्नान भी है। संगम में पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं और इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से है, क्योंकि इसे पुण्य लाभ के दिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो महाकुंभ मेले में आज अमृत स्नान होगा और इसको लेकर जो है आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आज मकर संक्रांति का भी खास पर्व है, जिसको लेकर खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। और महाकुंभ मेले में आज होने वाले अमृत स्नान को लेकर विस्तृत समय सारणी जारी की गई है। सभी अखाड़ों के लिए परंपरागत नियमों और समय के अनुसार स्नान का क्रम निर्धारित किया गया है। 13 अखाड़ों के साधु संत जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके स्नान के लिए यहाँ पर पहले से ही पूरी नियमावली जारी की गई है। अमृत स्नान का समय सारणी जो है वो आपको बताएंगे। सुबह के समय 6:15 से शुरू होगा और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी यहाँ पर पहले स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इसी प्रकार की पूरी नियमावली होने वाली है। पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। मकर संक्रांति की बधाई उनकी ओर से दी गई। उत्तर नारायणी सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्सव का संचार करे। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की यहाँ पर बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दी गई है और सभी देशवासियों को यहाँ पर नई ऊर्जा के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाने को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए और अनेकों अनेक बधाइयां उनकी ओर से दी गई। उत्तर नारायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का प्रवाह करे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। और पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और खासकर प्रयागराज में आज जब अमृत स्नान का दिन है तो इसका महत्व जो है वो दोगुना हो जाता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी, वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति की बधाई देशवासियों को दी है और कामना की है कि नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आप इस पर्व को मनाएं। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकों अनेक बधाइयां। और इस बीच प्रयागराज में जैसे कि हमने आपको बताया कि अमृत स्नान का दिन है और संगम में पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करते हैं। इसको लेकर नियमावली जारी की गई है और 13 अखाड़ों के साधु संत जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए पहले से ही नियम जो है वो बना दिए गए हैं। सुबह 6:15 से अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है। तो महाकुंभ में जो है श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर इस समय नजर आ रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज पहला अमृत स्नान है, जिसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति का पर्व भी बड़े ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए हैं और राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ सीधा प्रयागराज से जुड़ गए। पहले राघवेंद्र आपके पास आऊंगी। आज दोगुना पर्व जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ का आगाज बीते दिन हुआ है। आज अमृत स्नान भी और मकर संक्रांति का पर्व भी आज के दिन पड़ रहा है, जो इसकी शुभता को दोगुना कर देता है। किस तरीके का उत्साह? जी बिल्कुल, मकर संक्रांति के पर्व को लेकर जिस प्रकार का उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही लाजवाब और अलौकिक है, क्योंकि कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, उसको भी लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित थे। किंतु आज जो मकर संक्रांति का प्रथम स्नान नागाओं के लिए है, क्योंकि कल कल्पवासियों के लिए पौष पूर्णिमा का स्नान था। आज नागा साधु अमृत स्नान कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही उनके स्नान का क्रम जारी है। परंपरागत तरीके से उनको जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहले नागा साधु वहां पर स्नान करेंगे, उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। 12 किलोमीटर तक 2 घाट बनाए गए हैं, वहां पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि तीर्थराज प्रयाग की धरती पर, संगम नगरी की धरती पर आस्था का महासैलाब एक प्रकार से उमड़ चुका है। और 2 दिन का जो ये पर्व था, कल और आज का जो पर्व है, काफी मायने में महत्व रखता है। और लगातार चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों,
चाहे जो भी, चाहे असहाय हो, हर कोई अमृत स्नान करने के लिए उत्सुक है, इच्छुक है और लगातार संगम तट पर उनकी जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की है, सुव्यवस्था के तहत उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। तो जिस प्रकार का उत्साह इस माहौल में देखने को मिल रहा है महाकुंभ की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर, वो अलौकिक और अद्भुत है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज मकर संक्रांति है, क्योंकि आज ही अमृत स्नान का प्रथम पर्व है। इसको कुंभ पर्व भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या जो महापर्व है, जिसको कुंभ पर्व के नाम से जाना जाता है, जो 29 फरवरी को होगा, उस पर भी श्रद्धालुओं की काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगेगी। यहाँ पर स्नानार्थी आएंगे, सब आएंगे। और 3 फरवरी जो बसंत पंचमी का उप पर्व है, उस पर भी लोगों का जमावड़ा लगेगा। तो नागा साधुओं का जो आज पहला स्नान जो है गंगा माँ की गोद में हो रहा है, गंगा के जल में, गंगा की धारा में हो रहा है, पवित्र स्नान हो रहा है। तो पूरा जो है, जो प्रयागराज वासी है या देश के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु आए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों की रज ले रहे हैं। लगातार हर हर महादेव के नारों से, जय गंगा मैया के नारों से पूरा मेला क्षेत्र गुंजायमान है। तो ये अद्भुत नजारा प्रयागराज का है, जहाँ पर देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जी निशु, बिल्कुल, हर हर महादेव की गूंज जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। जैसे कि हम आपके पीछे बेहद उत्साहित भक्तों को देख सकते हैं, श्रद्धालु जो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं उनको देख सकते हैं। राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ लगातार हापुड़ से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप कहाँ पर मौजूद हैं और कितना उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति का खास पर्व है, खिचड़ी आज के दिन चढ़ाई जाती है, क्या कुछ मंदिरों में माहौल? आपको बता दें नीजू, इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर। और अगर ब्रजघाट की बात करते हैं तो जिस तरह से आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल माघ पूर्णिमा थी और माघ पूर्णिमा पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें मकर संक्रांति पर्व को लेकर कल जो मेरठ जोन के डीआईजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार यहाँ जो गंगा घाटों की बात करूं या बैरिकेडिंग की बात करें या जिस तरह से नाविक या गोताखोरों की बात करें या बजानों की बात करें, तो लगातार उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया था और बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल की यहाँ पर जो है तैनाती भी की गई है। और साथ ही आपको बता दें जिस तरह से आज जो देश है कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है, तो जगह जगह अगर मैं तीर्थ नगरी ब्रजघाट की बात करते हैं तो जगह जगह यहाँ पर बाजारों की बात करें या गंगा घाटों की बात करें तो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं या स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खिचड़ी वितरण करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था का जो सैलाब है साफ तौर पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में देखा जा सकता है और जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी निशु, बिल्कुल, और आपके पीछे तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से कि वहां पर भक्त जो है लगातार पहुंच रहे हैं और जिस घाट पर आप मौजूद है वहां पर जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान दिया गया और महापुण्य का यह काल है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप स्नान करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन का क्या कुछ महत्व, क्योंकि दूसरा दिन काफी ज्यादा खास माना जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है रामचरितमानस में कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। तो आज जो है जो मकर संक्रांति है ये जो है सूर्य की खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा का भी एक स्रोत है आज मकर संक्रांति पर। क्योंकि खगोलीय घटना तो अगर देखा जाए तो मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर, अर्थात जो है चंद्र और भास्कर सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो जो है कुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है। आज मकर संक्रांति है, आज प्रथम अमृत स्नान है। इसको लेकर जो महत्व है, दान पुण्य के महत्व है, लोग खिचड़ी दान करते हैं, तिल गुड़ का दान करते हैं और जन्मों जन्मों के पाप के लिए भी यहाँ पर जो है लोग स्नान करते हैं, पापों से निवृत्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो पापों से निवृत्ति का तात्पर्य सीधा तौर पर यह है कि जो उनके दुर्गुण है, जो उनके मानसिक विकार हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए। और जय श्री राम की गूंज के साथ भक्तों का उत्साह जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके आसपास कई श्रद्धालु भी मौजूद है, अगर उनसे बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि उनके अंदर कितना उत्साह है गंगा जी को लेकर और उनके मन में आज जो कुंभ नगरी में प्रवेश किए हैं क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
कानपुर से आया हूँ और बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और आज हम अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बस नहीं वाले हैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा? अभी तक यहाँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और रास्ते में ट्रेनों की बात करें, ट्रेनों की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बसें भी हैं, मतलब रूट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आसानी से। कुंभ का स्नान है और क्या मन में आप लेकर आए हैं प्रयागराज के दर्शन? अमृत स्नान करने आए हैं, अमृत स्नान करेंगे, अमृत पान करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। गंगा मैया से कुछ याचना भी लेकर आए हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, पूरे देश में शांति हो, पूरी दुनिया में शांति हो और हमारा देश फिर से विश्वगुरु बने, इसी उम्मीद के साथ आए हैं। यही प्रार्थना है। मैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग जो है लगातार जो है संगम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कुछ और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। महिलाएं भी मेरे साथ है। बताइए, कहाँ से आई हैं? बनारस से आई हैं। आज अमृत स्नान करेंगी गंगा माँ में। क्या दिक्कतें, कोई परेशानियां? पीछे से जाओ। अच्छा, ठीक है। माता जी कहाँ से आ रही हैं? पंजाब से आए। पंजाब से। ये दो बुढ़िया तुरने दा नहीं कुछ तुरन दा बुढ़िया अति बड़े होते कोई 500 मांग लेता, कोई 400 मांगता। ए कितना करके तब हाल अपना काल भी स्नान करके गए आज तक। ये बुढ़िया वास्ते तो होना चाहिए था। 60 साल तो जब मुझे या नहीं तो रुकता उन्हें वास्ते तो उन्होंने तो बंदो कहता कि तुसी की भी उन्हें वास्ते बंदो वास्ते वा गड्डियां सरकार से लेके जाओगी। ऐसे तो कुछ भी नहीं, कल भी फड़ गए, आज भी यही हाल है। अच्छा, पैदल चलने में दिक्कत हो रही? अच्छा, हालांकि हाँ। अच्छा, कहाँ से आई है माता जी? साथ में ही है, सब साथ में ही है। तो चलिए गंगा अगली बार शिवरात्रि से बुद्धिका लेके जाने का बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको भी चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भारी वाहनों और छोटे वाहनों को पूरी तरह से निषेध कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कुंभ मेले को लेकर राघवेंद्र उनसे बात कीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद तो देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर भी उत्साह जो है दोगुना। इस बीच हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजकुमार पाल भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए। राजकुमार, क्या कुछ हरिद्वार में इस समय मिजाज बना हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से आज मकर संक्रांति का पर्व है, इसकी काफी ज्यादा महत्वता है। तो आज मकर संक्रांति के दिन मंदिरों में किस तरीके का उत्साह और घाटों पर क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसी के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी गंगा स्नान करने के लिए सुबह तड़के से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद है धर्मनगरी हरिद्वार के हरकी पौड़ी घाट पर, और कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरे मेला क्षेत्र पर जो है 8 जोन और 28 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया है। प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर का इंतजाम किए गए। साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए और जो है रोड डाइवर्जन का प्लान भी लागू किया गया है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु इस समय धर्मनगरी हरिद्वार में हरकी पौड़ी घाट और अन्य घाटों पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से ही गंगा स्नान करने का सिलसिला लगातार है। आप धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय हजारों की संख्या में हरकी पौड़ी घाट पर यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा आंकड़ा लगाया जा रहा है। ये जो आंकड़ा है 5 लाख के पार जो गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंच सकता है। उसी के तहत जो है श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। मेडिकल टीमों को भी यहाँ पर लगाया गया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का स्नान जो होता है वो हरिद्वार में साल का पहला स्नान है। इसी के तहत जो है प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर बनाई थी। उसी को लेकर आज जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ धर्मनगरी हरिद्वार के हरकी पौड़ी घाट और अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं और जो सुबह तड़के से ही स्नान कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है आज उत्तरायण भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने का विशेष दिन माना जाता है। आज के दिन जो है गंगा में स्नान करने से
तिल और गुड़ का दान करने से विशेष लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है। साथ साथ आपको बता दें कि जो आज उत्तराखंड के अंदर विशेष तौर पर मकर संक्रांति का पर्व भारी संख्या में जो श्रद्धालु उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कई राज्यों से आकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने का एक विशेष योग यहाँ पर बताया गया है। जी निशु। बिल्कुल, जैसे कि आपने तस्वीरों में दिखाया, यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहा है। राजकुमार आपके पास आते हुए हमारे साथ हापुड़ से लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपने जैसे कि बताया कि हजारों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगा है और उसको लेकर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रशासन की ओर से क्या ये व्यवस्थाएं जो की गई पर्याप्त साबित हो रही है और घाटों पर क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? आपको बता दें इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व है और कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन पिछले कई दिनों से लगातार पुरजोर प्रयास था जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मिनी हरिद्वार तीर्थ नगरी ब्रजघाट को बोला जाता है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो जिस तरह श्रद्धालुओं का तांता रहता है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं, चाहे बैरिकेडिंग की बात करें या गंगा घाटों की साफ सफाई की बात करें या गोताखोरों की टीम की बात करें या नाविकों की बात करें, तो उनकी टीम यहाँ पर लगा दी जाती है ताकि जो आने वाले श्रद्धालु है किसी प्रकार की कोई गंगा स्नान करते समय अनहोनी घटना यहाँ पर ना घटना पाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ी संख्या में जहां पर ये जेटी बैरिकेडिंग लगी है और बैरिकेडिंग पर जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है उस पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर ही रहकर गंगा स्नान करें और बैरिकेडिंग के ऊपर ना चढ़े ताकि कोई किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो पाए। तो लगातार पिछले कई दिनों से प्रशासन की पुरजोर प्रयास था और अगर नगर पालिका की बात करते हैं तो नगर पालिका के भी पूर्णतः इंतजाम यहाँ पर साफ सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। जी निशु। यानी कुल मिलाकर आगे भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके पहुंचने से पहले यहाँ पर तमाम इंतजामात पुख्ता कर लिए गए हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं। राघवेंद्र, पहला दिन कैसा रहा? क्योंकि पहले दिन से पता लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा सुगम और कितनी पर्याप्त साबित हुई। और आज दूसरा दिन है, हम बात करें अमृत स्नान आज के दिन किया जा रहा है, तो आज कितने अखाड़ों के साधु संत जो है आज अमृत स्नान करेंगे? जी बिल्कुल, पहले व्यवस्थाओं की बात अगर किया जाए तो कल जो पहला स्नान था उसको लेकर लगभग 2 करोड़ के करीब जो है लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई थी, पुण्य की डुबकी लगाई थी। और आज दूसरा स्नान है, आज से ही अखाड़ों का स्नान प्रारंभ हुआ है, अमृत स्नान किए हैं और 13 अखाड़े जो यहाँ पर पूरे भारत में स्थापित है, 13 अखाड़ों का आज अमृत स्नान होना है। उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। सर्वप्रथम जो है श्री पंचायती महा निर्वाड़ी अखाड़े का स्नान हुआ है जो 6:05 पर हुआ है, क्योंकि 40 मिनट का जो है समय प्रशासन ने जो है हर अखाड़ों के लिए निर्धारित किया है कि संगम में जो है डुबकी लगाने के लिए। तो श्री पंचायती महानिर्वाड़ी अखाड़े के साथ साथ उनके सहयोगी अटल अखाड़े का भी स्नान हुआ है। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा, ये 3 अखाड़े क्रमशः जो है स्नान कर चुके हैं और 13 अखाड़ों का क्रम जो है लगातार जारी है जो शाम 4 बजे तक चलेगा, क्योंकि शिविर से उनके आने का समय 1 घंटे निर्धारित है। 1 घंटे के अंदर वो संगम के किनारे पहुंचेंगे। संगम किनारे पहुंचकर जो है वो 40 मिनट तक स्नान करेंगे और लौटने के लिए भी उनका क्रम जो है निर्धारित कर दिया गया है। तो हर अखाड़ों को 40 मिनट का समय दिया गया है, कुछ अखाड़ों को 55 मिनट और 50 मिनट का भी समय दिया गया है। तो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं अखाड़ों की लगातार, क्योंकि सन्यासी, बैरागी और उदासीन 3 प्रकार के अखाड़े हैं, तो पहले सर्वप्रथम सन्यासी अखाड़ों को अनुमति दी गई है, उनको जो है सर्वप्रथम दिया गया, जिसमें श्री पंचायती महानिर्वाड़ी, निरंजनी और जूना अखाड़ा है जो सन्यासी संप्रदाय से आते हैं। सर्वप्रथम उनका स्नान होगा, इसके बाद बैरागी अखाड़ों का स्नान होगा, तत्पश्चात उदासीन अखाड़ों का स्नान होगा। तो कुल मिलाकर 13 अखाड़े स्नान करेंगे। आज मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे और कुंभ में ही इनका स्नान होता है। जो 3-3 वर्षों के अंतराल में जब चारों जगह उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है तो कुंभ में ही इनका स्नान होता है। और दिनों पर ये जो है केवल तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तप जप करते हैं। तो गंगा माँ भी एक प्रकार से उत्साहित होती है, जो सबको पतित पावनी जिन्हें कहा जाता है। गंगा माँ जो सबके पापों को धुलती हैं, सबके पापों को नष्ट करती हैं
और वो भी पूरी तरह से स्वागत करती है नागाओं का, अखाड़ों के नागाओं का, कि जो उनकी रज है शरीर में, जो उनकी जो है भस्म है, जब वो गंगा जी में जो है स्नान करके उसको धुलते हैं तो गंगा माँ भी आह्लादित हो जाती है। वो भी जो है पवित्र तो पहले से ही वो भी अपनी अपनी पवित्रता का अनुभव करती है। तो जिस प्रकार से नागा साधुओं का स्नान आज से शुरू हुआ है, अमृत स्नान उनका शुरू हुआ है, तो काफी उत्साह जो है लोगों में है। वहां पर जो संगम क्षेत्र में जो लोग एकत्र हैं, लगातार उनको जो है देख रहे हैं कि नागा साधुओं के चरण रज अपने माथे पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सन्यासी न केवल जो है जब तक वाले हैं, बल्कि जो है मोर्चा संभालने वाले भी, ये सनातन के लिए मोर्चा संभालने का भी काम करते हैं। क्योंकि जब शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की थी 1954 में, 13 अखाड़े अपने जो है क्रम में आए थे, तो सनातन जब जो है पराभव की ओर जा रहा था, तो शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी। और उनके अनुसार जो है कि जो भी यहाँ पर सनातन पर जो आपत आती थी, जो विपत्ति आती थी, उससे लड़ने के लिए अखाड़े हमेशा तैयार होते थे। तो ये 13 अखाड़ों का स्नान जो है आज होगा। उसके बाद 29 फरवरी जो मौनी अमावस्या है उस दिन स्नान होगा। फिर जी निशु। ठीक है, कुल मिलाकर आज के दिन की शुभता दोगुनी है, क्योंकि अमृत स्नान भी है। शाही स्नान बदलकर अमृत स्नान इस बार इसे नाम दिया गया, जो इसे और ज्यादा खास बनाता है। और आज मकर संक्रांति का दिन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।